जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका समस्त परिवार सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। पुरुषोत्तम मास की कथा का आप सभी श्रवण कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास की कथा के साथ साथ आपको दूसरी जानकारी भी हम दे रहे हैं। वो जानकारी से आप अवगत हो रहे हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया आप सभी सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जानकारी हम आपको इसमें देते जाएंगे, साथ साथ में जानकारी कहीं भी उपलब्ध हो जाएगी। अभी तक हम अंत में दे रहे थे कथा के, अब हम बीच में भी दे सकते हैं, स्टार्ट में भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। तो आपसे पुनः निवेदन करूँगा कि आप पूरी वीडियो देखते जाएं और अच्छे लगे तो इसको खूब शेयर करें, खूब लाइक करें। भगवान विष्णु जब अपना सभी तरह से लक्ष्मी जी को संतुष्ट करते हैं, तब लक्ष्मी जी एक प्रश्न और भगवान से पूछती कि प्रभु एक प्रश्न का और समाधान करें। महात्मा को सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा एक प्रश्न का और समाधान करें महाप्रभु, कि जिन नर नारियों में उपवास करने की सामर्थ्य ना हो, जिनका शरीर कमज़ोर हो या जो भोजन के बिना नहीं रह सकते हो, उनमें उपवास करने की सामर्थ्य ना हो, तो कौन सा कर्म करें जिससे उनको पुण्य की प्राप्ति हो। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इससे समस्त जन समुदाय जितने भी मानव है उन सब की भलाई के लिए तुमने उत्तम प्रश्न पूछा है। हे लक्ष्मी, जो नर नारी संपूर्ण मास उपवास करने में असमर्थ हो, उनको करने योग्य अनेक प्रकार के साधन है। जैसे मौन धारण करना, मौन व्रत भी रहता है, एक समय भोजन करना, अनेक प्रकार के साधन बताए गए, हविष्यान्न खा करके रहना, और भगवान के बताए हुए नियमों के द्वारा संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता रहता है। मौन धारण करने से सौभाग्य प्राप्त होता है, कलह मिटता है, सुख की प्राप्ति होती है और कीर्ति की वृद्धि होती है, शारीरिक कांति बढ़ती है, आयु की वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्य को मौन बहुत ही लाभदायक रहता है। संपूर्ण समय अगर मौन नहीं कर सकते तो कम से कम 3 स्थानों पर मौन व्रत कर ले। सबसे पहला, स्नान करते समय बिल्कुल मौन होकर के स्नान करे। दूसरा, जब भी भोजन करे, भोजन करते वक्त बिल्कुल मौन व्रत करे, या कोई हवन करे, पूजन करे, अभिषेक करे, उस वक्त मौन रहे। मन मन में भगवान का भजन चले या नाम स्मरण चले, बाकी मौन रहे। यह 3 स्थानों पर मौन रहना चाहिए। इससे इनका पुण्य बढ़ता है। उससे वरुण देव क्रोधित होकर भी शरीर का तेज नष्ट कर देते हैं। स्नान के समय जो बोलता है उस पीरियड में अगर आपने संकल्प किया कि मैं स्नान के समय नहीं बोलूँगा, और अगर आपने बोलना शुरू किया तो उस वक्त वह वरुण देव नाराज हो जाते हैं और अपने शरीर का तेज नष्ट करते हैं। कितने लोग स्नान करते हैं, गुनगुनाते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, नहाते हैं, चिल्लाते हैं, वह नहीं करना चाहिए। उससे शरीर का तेज नष्ट होता है। और हवन करते समय जो बोलते हैं उन पर अग्नि देवता कुपित होकर के उनकी लक्ष्मी को या उनके धन को नष्ट करके दरिद्र बना देते हैं। भोजन के समय जो बोलते हैं उनकी आयु का ह्रास होता है, उनकी आयु कम होती है, क्षीण होती है। मृत्यु कुपित होकर के शरीर के रोग को ग्रसित कर लेती है, आयु का हरण करती है। इसलिए मनुष्य को इन 3 स्थानों पर अवश्य ही मौन धारण करना चाहिए। हे लक्ष्मी, इन तीनों स्थानों का मौन तो मनुष्य को हमेशा ही करना चाहिए, परंतु पुरुषोत्तम मास का विशेष पुण्यदायक फल प्राप्त होता है, इसलिए इस मास में अवश्य करना चाहिए। और सभी प्रकार के पापों का शमन होता है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी पुण्य के प्रभाव से देवर्षि नारद अत्यंत नीच और दासी पुत्र थे, परंतु उन्होंने पुरुषोत्तम मास में मौन धारण करके पुण्य के प्रभाव से सत्संग को प्राप्त करके, सत्पुरुषों की कथा सुन करके, सत्पुरुषों की कृपा से ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया। और कुरुक्षेत्र में तपस्या और उपवास के प्रभाव से ज्ञानी और ब्रह्मपुत्र की उपाधि प्राप्त करके समस्त ऋषियों में श्रेष्ठता प्राप्त की, भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। हे लक्ष्मी, सभी साधनों में सरल और श्रेष्ठ मौन व्रत साधन कहा गया है। अनेक तीर्थों की यात्रा, समस्त मासों में धार्मिक कृत्य से, ये सब पुरुषोत्तम मास में केवल मौन धारण कर्म से ही उनके सामने सब तुच्छ हो जाते हैं। जितने भी तीर्थ यात्राएं, जितने भी दान हैं, केवल मौन व्रत के आगे वे सब फीके हैं। अनेक तीर्थों की यात्रा कर लो और फिर भी अगर आप मौन रहते हैं तो मौन का महत्व ज़्यादा बताया गया है। इस पुण्य की प्रशंसा ब्रह्मदेव, महादेव आदि अनेक देवताओं ने की है।
मौन धारण के पुण्य प्रभाव से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर के अनंत पुण्य की प्राप्ति कराता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की उपलब्धि होती है लक्ष्मी। इस विषय में एक पुरातन कथा कहता हूँ। पहले अवंतीपुरी नाम की एक नगरी में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य वेद पाठी, शांत स्वभाव का, दानी था, अभिमान से रहित था, तपस्वी था और जितेंद्रिय था। अपने धर्म कर्म में रात दिन लगा रहता था। हमेशा पुरुषोत्तम मास में व्रत नियम करता था, दान देता था, भगवान का पूजन करता था, संपूर्ण मास श्रद्धापूर्वक व्यतीत करता था। अनेक समय व्यतीत हो गए, उसकी वृद्धावस्था आने लग गई। ऐसे समय पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने में जब 3 दिन बाकी रह गए, तब वह ब्राह्मण मन में विचार करने लगा कि अनेक वर्षों से पुरुषोत्तम मास में व्रत नियम स्नान आदि करता हूँ, परंतु मेरे उपवास करने की सामर्थ्य नहीं है। अब मैं क्या करूँ, कौन सा कर्म करूँ जो मेरे से सार्थक हो सके, कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार से वह ब्राह्मण दिन भर विचार मग्न रहा। रात्रि में भी यही सोचता हुआ वह विश्राम करने के लिए सो गया। अपने भक्त को चिंता से ग्रसित देख करके परम दयालु भगवान पुरुषोत्तम रात्रि में उसको स्वप्न में दर्शन देकर कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम मौन व्रत धारण करो। ये भगवान स्वप्न में आकर के ब्राह्मण देव को कह रहे हैं कि तुम मौन व्रत धारण करें। इस नियम से तुमको संपूर्ण नियमों के फल की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार का उपदेश देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के उपदेश का ध्यान करके वह ब्राह्मण विचार करने लगा कि सोचते हुए उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी और श्रद्धापूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए कहता है कि हे शारंगधर, हे दीन दयालु, हे मेरे प्रभु, मेरे ऊपर आपने कृपा की, मेरे उद्धार के लिए आपने इतना कष्ट किया, आप इस प्रकार को मैं कैसे चुकाऊंगा कि आप मेरे स्वप्न में आए। इस प्रकार से प्रेम में निमग्न होकर के बारंबार भगवान को दंडवत करके नमस्कार करने लगा। इस प्रकार प्रेम में निमग्न हो गया। उसने रात्रि व्यतीत की। प्रातः उठ करके हर्षित होकर के नित्य कर्म में लग गया और जिस दिन से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ उस दिन से प्रातः स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के भगवान पुरुषोत्तम की पूजा, मौन व्रत धारण करने का संकल्प कर लिया। संपूर्ण मास मौन व्रत धारण किया। भोजन करने का नियम चलता रहा। बिल्कुल भोजन करते वक्त नहीं बोलना। अंत में अमावस के दिन विधान पूर्वक उद्यापन करा। यथाशक्ति दान पुण्यादि कर्म किया। ब्राह्मण के इस प्रकार के श्रद्धापूर्वक किए हुए कृत्य से प्रसन्न होकर के भगवान ने साक्षात उसको दर्शन दिए। प्रकट होकर के कहते कि हे ब्राह्मण, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छित वरदान है वो मांग लो, मैं तुम्हें समस्त इच्छाओं को परिपूर्ण करूँगा। भगवान को अपने समक्ष देख करके और वरदान का आग्रह कहते हुए वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर के बारंबार भगवान को दंडवत करता है। नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़ के कहता है कि महाप्रभु, हे दीन दयाल, यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भक्ति आपके चरणों में हमेशा इसी तरह बनी रहे, मेरी प्रीति आपके चरणों में लगी रहे और संसार में आपके जितने भी भक्तजन हो उनको भी इस प्रकार आपकी कृपा प्राप्त होती रहे। उसने ब्राह्मण ने पूरे अपने तो उपकार किया ही, उसने संपूर्ण विश्व का भी किया कि दूसरे भी अगर आपकी कोई भक्ति करे तो उनको भी मेरे शरीर का सायुज्य प्राप्त हो, उनका सानिध्य, आपका प्राप्त सानिध्य होना चाहिए। जितने भी भक्तजन हो उनको भी इस प्रकार की आपकी कृपा प्राप्त होती रहे। इस प्रकार ब्राह्मण के शुद्ध विचार से, जन्म से, वह मन प्रवचन से ब्राह्मणों की सेवा करता हुआ अनेक धर्म घटित होते रहे और दीन दुखियों की सहायता, दूसरों पर उपकार करता रहे। मेरा शरीर निरोगी रहे, ऐसी प्रार्थना कर रहे हो भगवान से कि मैं परोपकार करूं, मेरा शरीर निरोगी रहे, घर में लक्ष्मी स्थिर रहे। इस प्रकार की दीन दुखियों की सहायता करता रहूं और दूसरों पर उपकार करता रहूं। मेरी मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। ब्राह्मण की इच्छा सुन करके उसकी इच्छा के अनुसार भगवान वरदान देने लगे। फिर ब्राह्मण बोलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मेरे साथ साथ पूरे विश्व का भी कल्याण हो। फिर भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए इसको आशीर्वाद देने लगे और आशीर्वाद दे करके उसके वरदान को सिद्ध करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की कृपा से वह ब्राह्मण संसार में सर्वसंपन्न होकर के अनेक शुभ कर्मों को करता हुआ, अनेक सांसारिक सुख को भोग करके, अनेक यज्ञ करते हुए, परोपकार करते हुए, नित्य कुआ, बावड़ी, तालाब, धर्मशाला, प्याऊ और निरंतर वह भंडारा चलाता रहता और आनंदमय जीवन व्यतीत करता हुआ संपूर्ण जीवन सुखमय बिता करके अपनी आयु पूर्ण होने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, स्वर्ग लोक से आए इसके पार्षदों, और सभी लेकर के उसके चरण डुलाते हुए उसको साथ में लेके गए। उसकी दिव्य आत्मा ने दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठ करके देवांगनाएं उनको पूजन कर रही थी और अप्सराएं नृत्य कर रही थी और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगा।
वहाँ जाने पर देवताओं से पूजित होकर के देवताओं ने भी उसका पूजन किया, सत्कार किया और देवताओं ने उसकी खूब भूरी भूरी प्रशंसा की, आदर सत्कार किया कि हे ब्राह्मण, आप बड़े भाग्यवान हैं, तुमने उत्तम प्रकार से पुरुषोत्तम मास में भगवान की आराधना की है, उसी के पुण्य प्रभाव से तुमको यह परम पद और स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार आनंदपूर्वक ब्राह्मण स्वर्ग लोक का सुख भोगता हुआ आज भी वह स्वर्ग में विद्यमान है। आज भी वह स्वर्ग में विद्यमान है। आज की जो जानकारी मैं आपको देता हूँ कि जिनके 12वें भाव में मंगल रहता है तो वह धन की बचत नहीं कर पाते हैं। 12 भाव में जिनके मंगल रहता है वे धन की बचत नहीं कर पाते हैं। तो बिल्व पत्र पर चंदन से ओम भौमाय नमः लिखें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। शाम के समय या प्रातः जब भी आपको उचित लगे तब आप ये अवश्य कार्य करें। जिनके 12वें भाव में मंगल हो, मंगल अगर 12वें भाव में होता है तो वह बचत नहीं कर पाता है। एक बार ये चमत्कार आप करके ये प्रयोग करके देखें, आपको चमत्कार दिखेगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और पुनः भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। सभी का सादर जय श्री कृष्ण।